स्टार्टेड विद द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यहाँ पर क्या बोला है, इन कंपनीज लॉ द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वो डॉक्ट्राइन है जहाँ पर जितने भी पर्सन्स डील कर रहे हैं ना कंपनी के साथ, ये माना जाएगा कि उनको नॉलेज है कंपनी की आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। यहाँ पर क्या बताया, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जब रजिस्टर किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, यानी कि आरओसी की साइट पर हर कंपनी के एमओए और एओए अवेलेबल होते हैं और कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल फी। ठीक है, देयरफॉर एवरी पर्सन हु कंटेम्पलेट्स एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है विथ अ कंपनी, हैज द मीन्स ऑफ असर्टेनिंग एंड इज कॉन्सिक्वेंटली प्रिज्यूम्ड टू नो not only the exact powers of the company but also the extent to which these powers have been delegated to the directors। MOA के अंदर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है और ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है और MOA के अंदर उनकी पावर्स, डायरेक्टर्स के पास क्या पावर्स हैं, वो सब डिस्क्राइब होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई भी पार्टी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है तो उसने MOA और AOA, कंपनी का जो MOA है और जो AOA है यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उन्होंने पढ़ा है और उन्हें कंपनी के पावर्स के बारे में पता है। नाउ इन अदर वर्ड्स, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इन फैक्ट ही इज रिगार्डेड नॉट ओनली एज हैविंग रीड दिस डॉक्यूमेंट्स, ना ही तो उसने सिर्फ पढ़ा है पर उसने उस चीज़ को समझा भी है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर मीनिंग। कॉन्सिक्वेंटली इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर एंटर हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कि क्या है, बियॉन्ड द पावर से कंपनी के, एज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के अंदर डिफाइंड है, और आउटसाइड द लिमिट्स सेट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी नहीं है और उसकी पावर्स उसके पास है ही नहीं डायरेक्टर्स की कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके। नाउ ही कैन नॉट एज अ जनरल रूल अक्वायर एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी, एंटर नहीं हो सकता। ही कैन नॉट एज अ जनरल रूल अक्वायर एनी राइट्स, कोई भी राइट्स एक्वायर नहीं कर सकते अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो इफ द आर्टिकल्स प्रोवाइड दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू बी इफेक्टिव मस्ट बी साइन बाय 2 डायरेक्टर्स। यहाँ पर क्या बोला है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहे हैं, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहे हैं इफेक्टिवली आपको अगर इशू करना है तो 2 डायरेक्टर्स की साइन होना ज़रूरी है। तो अगर पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ इस चीज़ के बारे में उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्लेम नहीं कर सकता। कॉमन एग्जाम्पल क्या है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, कि व्हेन अ कोर्ट इज अनेबल टू डायरेक्टली रीड समवन एंड पब्लिशेस समन इन द पब्लिक न्यूज़पेपर एंड इट इज अज्यूम दैट एवरीबडी हैज़ रीड इट। अगर MOA और जो AO है यानी कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं कंपनी के, अगर वो इशू किए गए हैं उनकी कंपनी के साइट पर, तो ये अज्यूम करा जाता है कोर्ट के थ्रू कि उन्होंने वो चीज़ ऑलरेडी, उस चीज़ के बारे में वो अवेयर है, कंपनी की पावर्स के बारे में, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में अवेयर है। यहाँ पर ये दिया गया है कॉमन एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कि अगर कोर्ट समन इशू करती है, समन पब्लिश करती है पब्लिक न्यूज़पेपर में, तो ये अज्यूम करा जाता है कि हर किसी ने वो समन को पढ़ा है। अब नेक्स्ट में क्या बताया, इन अदर केस द आर्टिकल्स रिक्वायर्ड दैट ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी साइन बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। आर्टिकल्स में क्या बोला है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के थ्रू, सेक्रेटरी एंड द वर्किंग डायरेक्टर के थ्रू साइन होने चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी के बिहाफ पर, ये 3 जने साइन करेंगे। अ डीड ऑफ मॉर्गेज वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द सेक्रेटरी, मॉर्गेज की डीड जो है किसने एग्जीक्यूट करी, सेक्रेटरी एंड द वर्किंग डायरेक्टर ओनली। ठीक है, एंड द कोर्ट हेल्ड दैट नो क्लेम वुड बी लाई अंडर सच अ डीड, क्योंकि यहाँ पर तीनों जनों को पावर थी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी एंड द वर्किंग डायरेक्टर, इसलिए कोर्ट ने क्या बोला, यहाँ पर कोई भी क्लेम नहीं ले सकता क्योंकि इनके पास पावर है। द कोर्ट सेड दैट द मॉर्गेजी शुड हैव कंसल्टेड द आर्टिकल्स बिफोर द डीड वॉज एग्जीक्यूटेड। Therefore, even though the mortgagee may have acted in a good faith and the money borrowed applied for the purpose of the company, the mortgage was nevertheless invalid। यहाँ पर इसलिए इनवैलिड नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क किया है कंपनी ने। आर्टिकल्स में क्या था, सेक्रेटरी, वर्किंग डायरेक्टर के पास यहाँ पर पावर दी गई थी और उन्होंने ही ये डीड एग्जीक्यूट करी। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स थर्ड पार्टीज हु आर एंटाइटल्ड टू एन assurance दैट ऑल द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर कैरिड आउट। यहाँ पर तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करी है कि वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या होता है ना, कंपनी के लिए प्रोटेक्शन है कि अगर कंपनी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के अगर पावर्स के अंडर काम करती है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम, तब वो कंपनी जो है क्लेम नहीं कर सकते, कंपनी के ऊपर केस नहीं फाइल कर सकते। नाउ आउटसाइडर्स डीलिंग विथ
incorporated bodies are outsiders dealing with incorporated bodies are bound to take notice of limits imposed on the corporation by the memorandum or other documents of the constitution. Nevertheless, they are entitled to assume that the directors or other person exercising authority on behalf of the company are doing so in accordance with the internal regulations are set out in the memorandum and articles of association. आउटसाइडर जब इनकॉर्पोरेटेड बॉडी के साथ डील कर रहा है तो उसको एटलीस्ट एक बार मेमोरेंडम और आर्टिकल्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं कंपनी के एक बार पढ़ लेना चाहिए. अपना डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंप्लीट हो गया है. अब